नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कुशल मंगल होगी। दोस्तों, आज की कहानी अकबर और बीरबल से रिलेटेड है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, अविद्या क्या है, यह मुझे बताओ। अविद्या किसे कहते हैं। बीरबल ने कहा, जहाँ बना आपके उल जुलूल सवालों का जवाब देकर मैं पक गया हूँ। अब मुझे कुछ मोहलत चाहिए। मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। बादशाह अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें 4 दिन की मोहलत चाहिए तो तुम जाओ, लेकिन वो छुट्टी से आने के बाद तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दोगे। बीरबल ने हाँ में सर झुकाया और छुट्टी के लिए चले गए। बीरबल सीधे अपने घर गए, अपने गांव, अपने पैतृक निवास, और वहां जाकर एक मोची से मिले। मोची को उन्होंने कहा कि मोची, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। वह जूती ऐसी होनी चाहिए जो कि आज तक किसी ने नहीं पहना हो। मोची ने कहा, हुजूर, अपने पैरों का नाप तो बता दो। बीरबल ने कहा, नाप वाप कुछ नहीं, वो सब भूल जाओ। तुम 2 जोड़ी जूते बनाओ, किसी भी आकार की हो, किसी भी साइज की हो, बस पहनने के लिए हो। थोड़ी लंबी, अच्छी खासी सुंदर जूती बना देना। और हाँ, उस जूती में हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब कुछ लदे होने चाहिए। मोची बोला, हुजूर, मेरे पास ये सब कहाँ से आएंगे। बीरबल ने कहा, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें हीरे जवाहरात मैं दिए देता हूँ, पर तुम उसे बनाओ। और जूते ऐसे होने चाहिए जिस पर जो सिलाई हो वह भी एकदम सोने जैसा लगे। मुझे एकदम रत्नों से जड़ा हुआ जूती बना करके दो। मोची बोला, ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद बीरबल के द्वारा दिए गए हीरे जवाहरात, सोने चांदी से उसने एक चमकदार, चमकता हुआ खूबसूरत सा जूती तैयार किया। वह जूती इतना खूबसूरत था दिखने में कि उसकी प्रकाश भी फैल रही थी चारों ओर। बीरबल ने मोची को पैसे दिए और वह जूती लेकर के घर आ गए। इस समय 4 दिन में 3 दिन बीत चुके थे। 4 दिन की मोहलत बीरबल ने मांगी थी अकबर से, और अब चौथा दिन आने वाला था। बीरबल उस जूती को लेकर के गए और एक मस्जिद में फेंक दिया। मस्जिद में फेंके जाने के बाद वह जूती शाम को वहां के मौलवी साहब को मिली। मौलवी साहब जूती का एक भाग ही पाए थे, क्योंकि जूती का जो दूसरा भाग था वह बीरबल ने अपने पास अपने घर में रख लिया था। वह एक जोड़ा जूती को देखकर मौलवी साहब ने सोचा कि यह रत्नों से सुशोभित जूती यहाँ कैसे आ गई। यह तो किसी आम इंसान की हो नहीं सकती है। यहाँ तक कि बादशाह हुजूर जहाँ पना भी यह नहीं पहनते हैं। जरूर यह जूती खुदा की होगी। खुदा यहाँ मस्जिद में नमाज अदा करने आए होंगे, या हम सब पर अपनी कृपा बरसाने आए होंगे, और उनकी यह जूती यहाँ छूट गई है। इसके बाद उसने उस जूती के एक भाग को अपने सर से लगाया, उसे चूमा, और उसके बाद मस्जिद में आए हुए सभी मौलवियों को वह जूती दिखाई। सबने उसे चूमा, सबने अपने सर से लगाया, और वह जूती बहुत प्रसिद्ध हो गई। कुछ ही वक्त में वह जूती इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वहां के सभी लोग उसे लेकर के बादशाह हुजूर आलम अकबर के पास गए। सबने अकबर को वह जूती दिखाया। अकबर, उनके दरबारी सभी बहुत प्रसन्न हुए कि यह तो अल्लाह का जूता है। अल्लाह ने अपनी जूती मस्जिद में छोड़ दी है। सब उस जूती को अपने सर से लगाएं और सब उसे चूमें। अकबर ने आदेश दिया कि इस जूती को ले जाओ और इस जूती को पूजा वगैरह करो। इसका बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। यह अल्लाह की देन है जो हमारे देश पर, हमारे राज्य पर उन्होंने बरसाया है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। इसके बाद अगले दिन बीरबल दरबार आए। जब बीरबल दरबार आए तो अकबर ने उनसे कहा, क्या हुआ बीरबल, तुम्हारे 4 दिन की मोहलत खत्म हो गई और तुम कुछ उदास से नजर आ रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर तो हमेशा मुस्कुराहट रहती है, तेज रहता है। आज तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम अविद्या क्या है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में असफल रहे? बीरबल जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं उस बात से परेशान नहीं हूँ। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि मेरे दादाजी की जूती, जो 2 जोड़ी मैंने बहुत संभाल करके रखी थी, उसमें से एक गायब है। पता नहीं किसी चोर ने उसे चुरा लिया कल। बादशाह बोले, किस चोर ने चुरा लिया? और तुम्हारे पास एक जोड़ी बची हुई है, कौन सी जोड़ी है? बीरबल ने झट से दूसरी जूती, जो कि सोने चांदी के साथ जड़ी हुई उसी जूती का पार्ट था, अकबर को दिखा दिया। अकबर उसे देखे तो फिर चकरा गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जिस जूती को उन्होंने पूजा पाठ करने के लिए बोला था उस जूती को मंगवाया जाए। उन्होंने दोनों जूती को मिलाकर के देखा तो वह एकदम सही थे और एक पैर में पहनने वाले थे। एक व्यक्ति के दोनों जूते थे। अकबर ने जब यह देखा तो वह बीरबल से बोला कि यह तुम्हारे दादाजी के ही जूते थे, पता नहीं किसी ने मस्जिद में फेंक दिया था। तब बीरबल हंसने लगे और उन्हें समझाया कि महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर यही है, यही अविद्या है। न आपको कुछ पता था, न मौलवी को कुछ पता था, न ही इन जितने लोग यहाँ खड़े हैं इन सभी को कुछ पता था, लेकिन सब इसे खुदा की देन समझ रहे थे। सब इसे समझ रहे थे कि हाँ, और सब इसे समझ रहे थे कि खुदा का आशीर्वाद आपको मिला है। यही अविद्या है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे हर चीज को हम इतना महत्व दे देते हैं जो कि हमारी जिंदगी पर भी असर पड़ता है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए थे।
दोस्तों यह कहानी हमें सीख देती है कि कोई भी काम अगर हमें करना चाहिए तो हमें पूरी तरह सोच जांच परख कर करनी चाहिए। हर बराहर में किया गया फैसला जिंदगी में हमेशा तकलीफ देता है। आपने कुछ दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी का भी एक शो देखा होगा या एडवर्टीजमेंट देखा होगा जिसमें 2000 के नोट को लेकर वो बता रहे थे। यह कहानी बेसिकली एक सीख है जिंदगी के लिए जो हम सबको अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए कि हर वो चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती, उसके पीछे कुछ विज्ञान है, उसके पीछे कुछ तर्क है। उस तर्क को हमें समझना चाहिए, अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए और जिंदगी में सफल होने के लिए सही रास्ते पर सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।